दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाई जाती है? तो शरीर का वह अंग जहां पर खून नहीं पाई जाती है तो इनमें से हो जाएगा कॉर्निया भाग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कॉर्निया में खून नहीं पाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा सबसे पहले दिया था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो सिविल सेवाओं का सूत्रपात करने वाले इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रवासी भारतीय दिवस से कब मनाई जाती है? तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो यह 9 जनवरी के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 9 जनवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1930 में। देखिए अगला सवाल, कौन सी सब्जी खाने से चेहरा गोरा होता है? देखिए चेहरा गोरा जो है इनमें से होती है चुकंदर खाने से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चुकंदर खाने से। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सी है जो कि एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह, यक्ष्मा, चेचक या फिर हैजा? तो देखिए मधुमेह जो है वह एक संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मधुमेह। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का दिल किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का दिल जो है इनमें से कही जाती है मध्य प्रदेश राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश राज्य। चलिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा जो है यह दिए थे 1943 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1943 में। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश में एक भी सांप नहीं पाई जाती है? तो ऐसा देश जहां पर एक भी सांप नहीं पाई जाती तो इनमें से हो जाएगा आयरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आयरलैंड में कोई भी सांप नहीं पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सबसे पहले परीक्षाओं की शुरुआत जो है यह हुआ था चीन देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन में सबसे पहले परीक्षाओं की शुरुआत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हवाई जहाज की खोज किस देश ने की थी? सबसे पहले हवाई जहाज की खोज करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका देश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सबसे पहले हवाई जहाज का खोज अमेरिका ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची चोटी है? तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है इनमें से हो जाएगा पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पारसनाथ। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें तो यह 31 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 31 अक्टूबर के दिन। देखिए अगला सवाल है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहां पर होता है? तो गंगा और यमुना का संगम जो है यह होती है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम स्थान है। देखिए आपका अगला सवाल, नौरोज त्योहार किस शासक ने शुरू किया था? तो नौरोज त्योहार को शुरू करने वाला शासक जो है इनमें से हो जाएगा बलबन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बलबन ने शुरुआत किया था नौरोज त्योहार का। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? भारत के वे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे कम समय का था तो इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन का सबसे कम कार्यकाल था। देखिए आपका अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? भगत सिंह, बुकेटेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर बरकतुल्ला? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। देखिए आपका अगला सवाल है, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, औरंगजेब जिन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले में करवाया था। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो औसतन वजन है यह टोटल 1350 ग्राम के लगभग में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1350 ग्राम के लगभग। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 13 फरवरी के दिन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या जो है यह हुआ था 30 जनवरी 1948 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 30 जनवरी 1948 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में गरीबी किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो गरीबी जो है यह परिभाषित की जाती है कैलोरी प्राप्ति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कैलोरी प्राप्ति के द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, कायदे आजम किसे कहते हैं? दोस्तों कायदे आजम जो है इनमें से कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद अली जिन्ना को। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो है टोटल रहे थे 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 21 वर्ष। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है यह टोटल होती है 5 वर्ष की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 वर्ष की। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? मुंबई, दिल्ली, गुजरात या फिर कानपुर में? तो सबसे बड़ा अस्पताल जो है यह है दिल्ली शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में। देखिए अगला सवाल, लिट्टी चोखा की खोज भारत के किस राज्य ने की थी? दोस्तों लिट्टी चोखा की खोज करने वाला जो भारतीय राज्य है इनमें से हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिहार राज्य ने लिट्टी चोखा की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पेड़ का पत्ता खाने से दिमाग तेज होती है? तो देखिए पेड़ का पत्ता खाने पर दिमाग तेज होती है, तो इनमें से हो जाएगा ब्रोकली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रोकली का पत्ता खाने पर दिमाग तेज होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय विरासत पशु इनमें से हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हाथी जो कि विरासत पशु है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? देखिए साइमन कमीशन जो है यह भारत में आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1928 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो राज्य है इनमें से हो जाएगा मेघालय, यानी कि मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? देखिए महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम इनमें से हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कस्तूरबा गांधी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे? दोस्तों कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि गीतांजलि के लेखक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दुनिया के किस देश में हरा सूर्य दिखता है? विश्व में कौन से देश में हरा सूर्य दिखाई देती है? भारत, जापान, नॉर्वे या फिर चीन में? तो देखिए हरा सूर्य जो है यह दिखता है नॉर्वे देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नॉर्वे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? तो चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है इनमें से हो जाएगा गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गोरखपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती या फिर हॉकी? तो पुराना खेल जो कि इनमें से हो जाएगा कुश्ती का खेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुश्ती का खेल। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य में लाल भिंडी पाई जाती है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर असम में? तो देखिए लाल भिंडी जो है इनमें से पाई जाती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? देखिए जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है इनमें से हो जाएगा काराकोरम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, काराकोरम जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो करो या मरो का नारा देने वाले हो जाएंगे इनमें से महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महात्मा गांधी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है इनमें से बताएंगे जेबी कृपलानी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जेबी कृपलानी जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
देखिए अगला सवाल, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमांकन करने वाले इनमें से हो जाएंगे सर सिरिल रैडक्लिफ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सर सिरिल रैडक्लिफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है इनमें से हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुरु शिखर जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व योग दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व योग दिवस की बात करें तो यह 21 जून के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 21 जून के दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है इनमें से हो जाएगा चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका इनमें से हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इंडियन ओपिनियन जो कि दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका का नाम है। देखिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान की बात करें तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 में। देखिए अगला सवाल, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब से हुआ था? तो देखिए पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1951 में। चलिए अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को कहेंगे परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, परिक्रमण। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होती है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है यह होती है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अस्थि मज्जा में। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में। देखिए अगला सवाल, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा चोटी की बात करें तो यह भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिक्किम राज्य में। देखिए अगला सवाल, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना किया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में। देखिए अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, H2O जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। देखिए अगला सवाल, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? देखिए फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी जो है इनमें से हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी है। चलिए अगला सवाल, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु में? तो देखिए सोमनाथ मंदिर जो है यह भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। चलिए आपका अगला सवाल, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, असम, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना में? तो देखिए कामाख्या मंदिर जो है यह भारतीय राज्य असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, असम राज्य में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में गांव की संसद को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों भारत में गांव की संसद को जानी जाती है ग्राम सभा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ग्राम सभा के नाम से। देखिए आपका अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने तारीखे अल्फी इतिहास ग्रंथ लिखवाना शुरू किया था? तो तारीखे अल्फी इतिहास ग्रंथ लिखवाना आरंभ करवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अकबर ने। देखिए अगला सवाल है, किस राज्य में स्थित सूर्य मंदिर को भारत का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो सूर्य मंदिर जो कि ब्लैक पैगोडा कहा जाता है तो इनमें से हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित सूर्य मंदिर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा स्थित सूर्य मंदिर को। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2005 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है लेकिन इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भगत सिंह। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को स्पेस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो स्पेस मैन ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहे जाते हैं विक्रम साराभाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विक्रम साराभाई को।
देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहला लोकपाल की नियुक्ति जो है यह हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2019 में। देखिए अगला सवाल, रामसर स्थल किससे संबंधित होते हैं? तो रामसर स्थल जो है, रामसर स्थल यह संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र से। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण किया गया? तो सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण जो है यह किया गया था तेलंगाना में। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तेलंगाना में सबसे पहले किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, राजा महल और जहांगीर महल किस ऐतिहासिक स्थल में स्थित है? मांडू में, ग्वालियर में, ओरछा में या फिर आगरा में? तो देखिए जो राजा महल है और जहांगीर महल है यह दोनों ही है जो स्थित है ओरछा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ओरछा में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर स्थित है? दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर कोलकाता में? तो देखिए जो सबसे बड़ा स्टेडियम है यह स्थित है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अहमदाबाद में। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पर स्थापित की गई थी? मुंबई, कोलकाता, जयपुर या फिर विशाखापट्टनम में? तो सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है इसकी स्थापना हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई में। देखिए आपका अगला सवाल, माटी कला बोर्ड किस भारतीय राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर ओडिशा द्वारा? तो माटी कला बोर्ड की स्थापना किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य के द्वारा। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहला मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुआ था? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर बेंगलुरु में? तो सबसे पहली मेट्रो रेल की शुरुआत हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में। चलिए अगला सवाल, शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाली भारतीय संस्था कौन सी है? तो शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाली जो भारतीय संस्था है इनमें से हो जाएगा पीटा इंडिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पीटा इंडिया, जो कि शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देती है। देखिए अगला सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है यह 8 मई के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 8 मई के दिन। चलिए आपका अगला सवाल, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, असम राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है यह जुड़ा था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1976 में मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में जोड़े गए। देखिए अगला सवाल, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1975 में। चलिए अगला सवाल, खेल दिवस कब मनाई जाती है? तो खेल दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 15 अगस्त के दिन, 29 अगस्त, 5 जून या फिर 26 जनवरी के दिन? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन था, तो आपको इस वीडियो में टोटल कितने क्वेश्चन? 80 प्लस क्वेश्चन मिले, और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।